हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स देखिए, आज इस सेशन में हम लोग बिहार पुलिस ड्राइवर भर्ती 2025 के लिए इम्पॉर्टेंट ट्रैफिक साइन यानी कि रोड साइन को देखेंगे। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से प्रश्न जो है आपके पेपर में निश्चित रूप से पूछा जाएगा। और इस बार का सिलेबस तो आपको पता ही है कि 60 प्रश्न जो होंगे ये आपके जीके जीएस से होंगे और 40 प्रश्न जो होंगे ये मोटर वाहन से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसी मोटर वाहन से जो संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा उसी में ये आपका ट्रैफिक रूल आएगा, जिसमें कि रोड साइन जो होता है इम्पोर्टेंट रोड साइन उसको आपको समझना होता है। और देखिए, इस तरह का सिंबल दे करके प्रश्न आपसे एमसीक्यू के रूप में भी एग्जाम में पूछा जाएगा। इस तरह का कोई एक साइन दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि इसका मतलब क्या होता है। तो ये छोटा सा टॉपिक है बट इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। फ्रेंड्स देखिए, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हुए हैं और बिहार पुलिस ड्राइवर भर्ती 2025 की बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बगल में बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको भी ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी इसी तरह का कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो बिहार पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर भर्ती से संबंधित अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए सेशन आज के स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स एक बार सभी लोग पहले सेशन को लाइक कर दीजिए और जब इसको कंप्लीट देख लीजिएगा, पूरा देख लीजिएगा, तो इसे कम से कम एक ग्रुप में फ्रेंड्स ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो फ्रेंड्स देखिए, जैसे मैंने आपको बताया है कि आज के इस सेशन में हम लोग बिहार पुलिस ड्राइवर भर्ती 2025 के लिए इम्पॉर्टेंट ट्रैफिक साइन यानी कि इम्पॉर्टेंट रोड साइन को आज इस सेशन में हम कवर करेंगे। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से प्रश्न जो है आपके पेपर में एमसीक्यू के रूप में पूछा जाएगा। प्रश्न इस तरह से पूछा जाएगा, आपको इस तरह का सिंबल दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि इस चिन्ह का मतलब क्या होता है। और ऑप्शन में 4 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे और उसमें से सही आंसर आपको चुनना होगा। और देखिए, इस बार का सिलेबस तो आपको पता ही होगा, प्रश्न किस तरह से एग्जाम में पूछा जाएगा। तो देखिए, 60 प्रश्न जो होंगे ये जीके जीएस से प्रश्न पूछे जाएंगे और 40 प्रश्न जो होंगे ये मोटर वाहन से रिलेटेड होंगे। तो यही मोटर वाहन से ये संबंधित आपका ट्रैफिक साइन यानी कि रोड साइन आता है। तो यहाँ से निश्चित रूप से प्रश्न आपके पेपर में बनेगा ही बनेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार पहले सेशन को लाइक कर दीजिए। अब देखिए, इस तरह का जो होता है ना, ट्रैफिक साइन की बात करते हैं, रोड साइन का, तो एक आपने देखा होगा एक सर्कल में होता है और एक ट्रायंगल में होता है। तो जो सर्कल में होता है उसको बोला जाता है अनिवार्य चिन्ह। उसको क्या बोला जाता है? उसको अनिवार्य चिन्ह बोला जाता है, ठीक है ना, उसको अनिवार्य चिन्ह। और ये ट्रायंगल में जो होता है उसको बोला जाता है चेतावनी चिन्ह। तो ये मूलतः 2 प्रकार के हैं। एक जो आपका सर्कल में है ये अनिवार्य चिन्ह बोला जाता है इसको, और जो ये आपका त्रिभुज में दिया होता है ट्रायंगल में, ये चेतावनी चिन्ह होता है। और साथ ही साथ देखिए, इस सेशन में ये तो हम दोनों कवर करेंगे ही करेंगे, साथ ही देखेंगे आप ट्रैफिक पुलिस जो होता है ये अलग अलग तरह का हाथ से वो साइन करते हैं, तो उसका भी मतलब क्या होता है उसको भी यहाँ पर हम देखेंगे। चलिए, तो एक बार सभी लोग सेशन को लाइक कर दीजिए। देखिए, ये आपका सर्कल बना करके इस तरह का साइन दिया गया है, इसका मतलब है प्रवेश निषेध। और ये किस प्रकार का साइन है? तो अनिवार्य चिन्ह है, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, ये अनिवार्य, यहाँ अनिवार्य बना लीजिएगा। उसके बाद देखिए, ये दोनों आप फिगर देखिए, और इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब है एक तरफा यातायात। यहाँ पर देख सकते हैं, एक यहाँ पर काट दिया गया है, यहाँ पर भी एक वाला तीर दे करके काट दिया गया है। तो इसका मतलब है कि एक तरफा यातायात, मतलब इस साइड से जाएगा सिर्फ या उस साइड से आएगा सिर्फ, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब देखिए, यहाँ पर दोनों तीर को जो है काट दिया गया है। इसका मतलब है कि दोनों तरफ से वाहन जो है निषेध है, आप वाहन नहीं ले जा सकते हैं किसी भी साइड से, ठीक है। चलिए, उसके बाद देख लीजिए, इस तरह का साइन बना हुआ है, तो इसका मतलब होता है कि सभी मोटर वाहन का निषेध है, कोई भी गाड़ी इधर नहीं जाएगा। और ये वाला देखिए, इस तरह का साइन जब मिलेगा आपको तो समझना है कि यहाँ पर ट्रक निषेध है, इस एरिया में ट्रक, इस रोड पर ट्रक नहीं आ सकता है, ठीक है। अच्छा, ये वाला साइन देख सकते हैं, इसका मतलब है बैलगाड़ी निषेध। और फ्रेंड्स देखिए, पिछले बार जो बिहार पुलिस ड्राइवर का एग्जाम हुआ था, तो पिछले साल का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मैंने कराया हुआ है, एक बार जा करके आप लोग देख लीजिएगा, पैटर्न समझ लीजिए, प्रश्न बहुत ही हल्का पूछा जाता है, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिए, इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है तांगा निषेध। ये वाला साइन देखिए, इसका मतलब क्या होता है? एक आदमी है और एक ठेला गाड़ी हाथ में लिया हुआ है, तो इसका मतलब हाथ गाड़ी निषेध है। ये वाला साइन देखिए, इसका मतलब साइकिल निषेध है, ठीक है। और ये अनिवार्य चिन्ह आपको मानना ही मानना है, अगर नहीं मानते हैं तो ट्रैफिक पुलिस आपका चालान कर देगी, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिएगा, ये ट्रक निषेध हो गया, बैलगाड़ी निषेध, तांगा निषेध, हाथ गाड़ी निषेध, साइकिल निषेध। उसके बाद देखिए, ये आपका पैदल निषेध, निषेध का चिन्ह है, ठीक है। ये वाला देखिए, आपको दाएं मुड़ना निषेध है। ये वाला साइन देखिए, बाएं मुड़ना निषेध है, ठीक है ना, बाएं मुड़ना निषेध है। उसके बाद देखिए, यहाँ पर आप यू टर्न निषेध है इसमें।
उसके बाद देखिए ओवरटेक निषेध है, ये वाला साइन देख लीजिए, ओवरटेक निषेध है, ठीक है। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं सड़क नियम। उसके बाद देखिए हॉर्न बजाना निषेध है, ये वाला साइन देख सकते हैं आप, हॉर्न बजाना निषेध है। ये वाला साइन देखिए, यानी कि इस पर बैलगाड़ी और हाथ गाड़ी दोनों निषेध है। अब यहाँ पर देखिए ये आपका दिया गया है क्या, तो ये आपका जो वाहन है ना उसके यहाँ पर लंबाई सीमा दिया गया है, ठीक है ना, मीटर में आप देख सकते हैं। ये देखिए गति सीमा दिया जाता है, आपने देखा होगा कि 40 किलोमीटर 80 किलोमीटर इस तरह से लिखा होता है, तो गति सीमा का ये चिन्ह है। उसके बाद यहाँ भार सीमा का ये चिन्ह है, टन में दिया गया, आप देख सकते हैं यहाँ पर टी लिखा गया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये वाला साइन देखिएगा, ये आपका ऊंचाई का साइन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊंचाई का। और ये वाला साइन देखिए, ये आपका चौड़ाई सीमा का साइन है, तो ये ऊंचाई सीमा का साइन है और ये चौड़ाई सीमा का साइन है, ठीक है। उसके बाद देखिए ये वाला साइन जो है ये आपका एक्सल भार सीमा है टन में, ठीक है ना, यहाँ पर आप देख सकते हैं टी लिखा गया है। ये देखिए प्रतिबंध समाप्त हो गया, यानी कि यहाँ पर कोई भी साइन क्रॉस करके इस तरह से कोई नहीं लगाया गया है, ठीक है ना, कोई भी एरो पर क्रॉस नहीं है, यानी कि प्रतिबंध समाप्त का चिन्ह है ये। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये पार्क करना निषेध है। ये वाला साइन देखिएगा, रुकना खड़ा होना मना है। अगर इस तरह का साइन आपको दिखे कहीं सड़क पर तो समझिए यहाँ पर ठहरना मना है, ठीक है। केवल सीधे जाना है, आप देख सकते हैं एरो बनाया जाता है कि सीधे जाना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए बाएं मुड़ना है या बाएं रखना जरूरी है, मतलब आप बाएं साइड में वाहन को रखिए, ठीक है। ये बाएं मुड़ना जरूरी है। और ये देखिए ये वाला सिंबल दाएं मुड़ना जरूरी है, ठीक है। उसके बाद देखिए आगे दाएं मुड़ना है, इस तरह का सिंबल है, यानी कि आगे जा करके आपको दाएं मुड़ना है या आगे जा करके आपको बाएं मुड़ना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आगे दाएं मुड़ना जरूरी, बाएं दाएं मतलब आगे बाएं मुड़ना जरूरी, और यहाँ आगे दाएं मुड़ना जरूरी, ठीक है, आगे बना लीजिए यहाँ पर। उसके बाद देखिए यहाँ पर सीधा या बाएं जरूरी, मतलब सीधा जाएं या फिर बाएं भी मुड़ने का यहाँ पर साइन दे रखा है। फिर उसी प्रकार से सीधा या दाएं, ठीक है। उसके बाद ये देखिए साइकिल पथ का चिन्ह है, ठीक है। और ये वाला साइन है कि हॉर्न बजाना जरूरी है। और अभी आपने देखा था कि हॉर्न को यहाँ पर क्रॉस कर दिया गया था, तो ये हॉर्न बजाना निषेध है। और मेनली ये वाला सिंबल जो होता है ना, आपने देखा होगा कि रेड कलर का होता है, बट यहाँ पर ब्लैक एंड वाइट में है, कोई नहीं। चलिए फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर एग्जाम 2025 की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु पब्लिकेशन का है। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं चक्षु बिहार पुलिस चालक सिपाही। फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए, और मैं आपको बता भी देता हूँ कि देखिए आपका जो एग्ज़ाम लिया जाएगा उसमें जो प्रश्न पूछे जाएंगे उसमें 60% प्रश्नों का वेटेज जो होगा, 60% प्रश्न जो होंगे वो सामान्य ज्ञान और समसामयिक मुद्दों से संबंधित होंगे, और बाकी 40% जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो आपकी ट्रेड थ्योरी से प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कि मोटर अधिनियम से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये जो चक्षु पब्लिकेशन का बिहार पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर एग्जाम का जो बुक है ये आपके लिए कंप्लीट पैकेज है। और फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर ट्रेड थ्योरी का आप देख सकते हैं कंप्लीट सिलेबस कवर किया गया है। यहाँ पर देखिए ऑटोमोबाइल का परिचय एवं इतिहास, दूसरा चैप्टर देखिए सुरक्षा एवं सावधानियाँ, तीसरा चैप्टर देखिए चलते वाहन की खराबियां एवं आकस्मिक मरम्मत, उसके बाद देखिए मोटर वाहन अधिनियम एवं यातायात संकेत, और पांचवा चैप्टर देखिए सड़क के नियम। साथ ही साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें टोटल जो है 25 आपको प्रैक्टिस सेट भी मिल जाता है। यहाँ पर सारा चैप्टर दिया गया है, पूरा विस्तृत रूप से दिया गया है। अगर आप इस बुक को फॉलो कर लेते हैं तो निश्चित रूप से इस बार आपका सिलेक्शन बिहार पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर 2025 में हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिएगा पूरा ट्रेड थ्योरी का यहाँ पर सिलेबस कवर किया गया है। साथ ही साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, जो सड़क का चिन्ह होता है यहाँ पर पूरा डिटेल में आपको मिल जाएगा। देखिए इन चिन्हों से संबंधित प्रश्न जो है पेपर में पूछे जाते हैं, पिछले बार जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछे गए थे। तो फ्रेंड्स इस बुक को परचेज कर लीजिए, और फ्रेंड्स अपनी तैयारी को आप और भी मजबूत कर सकते हैं। उसके बाद ये आपका अब हम लोग चेतावनी चिन्ह जो है ना, जो आपका ट्रायंगल में बना होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये चेतावनी चिन्ह त्रिकोण में बना होता है, त्रिभुज में, उसको देख लेते हैं। अब ये देखिए ये चेतावनी चिन्ह है, और इसका मतलब क्या होता है कि दाहिने तरफ मोड़ है, ठीक है ना। इसका मतलब होता है कि बाएं तरफ मोड़ है। इसका मतलब देखिए मतलब यू टर्न है, चिमटा मोड़ है। और कैसे, तो यहाँ से इस तरह से जाकर के दाएं के तरफ, और यहाँ से इस तरह से जाकर के बाएं के तरफ, ठीक है ना। यहाँ पर देख सकते हैं ये सिंबल लगा हुआ है, इसका मतलब है टेढ़ा मेढ़ा रास्ता आगे, ठीक है। तो ये चेतावनी आपको पहले दिया जाता है। आपने देखा होगा कि 200 मीटर 100 मीटर पहले ये चेतावनी दे दिया जाता है, ठीक है।
चलिए, और ये दुर्घटना से बचने के लिए ये चेतावनी चिन्ह दिया जाता है। उसके बाद देखिएगा ये रास्ता टेढ़ा मेढ़ा का है, बाएं साइड में मतलब टेढ़ा मेढ़ा है, और यहाँ पर आपने देखा होगा कि ये वाला साइन जो था ये दाएं टेढ़ा मेढ़ा रास्ता, आप देख सकते हैं इस तरह से दाएं टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर खड़ी चढ़ाई है, ये चिन्ह कह रहा है कि यहाँ आगे जो है खड़ी चढ़ाई है, थोड़ा सा और बड़ा कर दे रहा हूँ, ठीक है, खड़ी चढ़ाई है। उसके बाद देखिए ये कह रहा है नीचे की तरफ वाहन जा रहा है, देख सकते हैं ये खड़ी ढलान है, और यहाँ पर आप देख सकते हो वाहन चढ़ रहा है, तो खड़ी चढ़ाई है। उसके बाद देखिए आगे सड़क तंग है, आप देख सकते हैं यहाँ सड़क चौड़ा जा रहा है और आगे होकर के ये पतला हो जा रहा है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये साइकिल पार्क, यहाँ पर देखिए ये वाला मैंने बताया था अभी आपको, आगे सड़क तंग है। उसके बाद देखिए इधर आपका पतला रास्ता हो जा रहा है और आगे जा करके देख सकते हैं ये चौड़ा हो जा रहा है, तो मतलब यहाँ पर कह रहा है कि आगे सड़क चौड़ी है, और यहाँ पर ये साइन जो है ये बता रहा है आगे सड़क तंग है। उसके बाद देखिए ये तंग पुल का साइन है। उसके बाद देखिए ये वाला देख सकते हैं साइन, फिसलन जो सड़क होता है आप देख सकते हैं, उसका यहाँ पर निशान दिया गया है। उसके बाद देखिए आगे सड़क पर उछलने वाली जगह है, इस तरह का साइन जो आप देख सकते हैं बना हुआ है। यहाँ पर देखिए ये वाला साइन साइकिल पार्क का साइन है, और ये पैदल जो पार होते हैं रोड उनका साइन दिया गया, आप देख सकते हैं इस तरह से आपका बना भी हुआ है, ठीक है ना। और यहाँ पर एक आदमी क्रॉस भी कर रहा है रास्ते को। उसके बाद देखिए आगे स्कूल है, यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स का साइन बना करके उनको यहाँ पर दिखाया जाता है। यहाँ पर देखिए आदमी काम पर है, ठीक है ना, लिखा भी रहता है कि कृपया धीरे जाएं, कार्य प्रगति पर है, आपने पढ़ा भी होगा रोड साइन में, तो ये साइन है। उसके बाद देखिए यहाँ आगे मवेशी होते हैं, कैटल होते हैं, तो उनके लिए ये साइन होता है। उसके बाद देखिए इस तरह का जो है ना बना करके दिया जाता है कि आगे जो है चट्टान गिरने की संभावनाएं होती हैं, तो इस तरह का साइन दिया है, ठीक है, आप देख सकते हैं ये चट्टान गिर रही हैं। उसके बाद देखिए ये नौका का साइन है। उसके बाद देखिए चौराहा का साइन है, ये साइन देखिए विभाजिका में खाली जगह दिया गया है। यहाँ पर देखिए बाजू का दायां मोड़ और ये बायां मोड़ है बाजू का, ये वाई रूप का सड़क है, वाई रूप का सड़क, ठीक है ना, यानी कि रास्ता इधर भी जा रहा है और इधर भी जा रहा है। उसके बाद देखिए ये वाला साइन है कि वाई रूप सड़क है, ठीक है, और यहाँ पर देखिए ये भी वाई रूप सड़क का ही है। उसके बाद देखिए आगे मुख्य सड़क है, मतलब आगे यहाँ पर कोई छोटा सड़क जा रहा है और इस तरह से आगे मुख्य सड़क जा रहा है, ठीक है। तो ये सब साइन है, इसको ध्यान रखना है, प्रश्न यहाँ से बन जाएगा आपके पेपर में। असम्मुख प्रतिच्छेद है, फिर यहाँ पर देखिए असम्मुख प्रतिच्छेद है ये। उसके बाद देखिए आगे मुख्य सड़क है, यहाँ पर देखिए आगे सड़क मिलती है आरक्षित रेलवे पार, ठीक है, ये गोल चक्र का साइन है, खतरनाक झुकाव का ये साइन दिया गया है। उसके बाद देखिए उबड़ खाबड़ सड़क का साइन है, आगे प्रतिषेध है, इसका साइन है 200 मीटर आगे, ठीक है ना। उसके बाद देखिए ये सब साइन आप देख लीजिएगा, 200 मीटर आगे, 200 मीटर आगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 50 से 100 मीटर तथा पर्वतीय इलाके में 30 से 60 मीटर इस तरह का साइन बना होता है समतल भूमि पर। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा फ्रेंड्स, ये वाला साइन जो होता है ये आपको हाईवे पर उपलब्ध होता है और ये पार्किंग सुविधा से संबंधित होता है। आप हाईवे पर जाएंगे ना तो देखेंगे ढाबा वगैरह बना होता है, ढाबा होता है, पेट्रोल पंप होता है इस तरह का, तो यहाँ पर देखिएगा कि इस ओर पार्क करें, इस तरह का साइन बना होता है, ठीक है। ये साइन बना होता है कि आम रास्ता ये नहीं है, इस तरह का साइन बना होता है कि दोनों तरफ पार्किंग। यहाँ पर देखिए एक तरफ चिन्ह लगा हुआ है, यहाँ पर दोनों तरफ एरो लगा हुआ है, तो इसका मतलब है कि दोनों तरफ पार्किंग है, और इसका मतलब है एक और पार्किंग है, ठीक है। इसका मतलब है कि स्कूटर और मोटरसाइकिल पार्किंग है, आप देख सकते हैं, इसका मतलब साइकिल पार्किंग है, इसका मतलब कार पार्किंग है, मतलब टैक्सी स्टैंड है, इसका मतलब ऑटो रिक्शा का ये स्टैंड है, ठीक है। उसके बाद चलिए ये देखिए ट्रैफिक पुलिस के हाथ का संकेत, तो यहाँ पर ये वाला आप देख सकते हैं इशारा, ये हाथ जो है आपका देख सकते हैं, तो ये पीछे से आते वाहन को रोकने के लिए, ठीक है। अब देखिए ये वाला इशारा, अब ये आगे से आते वाहन को रोकने के लिए होता है, ठीक है। अब ये वाला साइन देखिए एक हाथ ऊपर है, फिर एक हाथ इधर देख सकते हैं, तो आगे और पीछे दोनों ओर से आने वाले वाहनों को रोकने के लिए किया जाता है। ये वाला साइन देखिएगा, ये साइन बताता है बाईं ओर से आकर के दाईं तरफ मुड़ने वाले वाहन को रोकने के लिए। ये हाथ का ये आकार देखना है आपको, ठीक है ना, मिलनी। चलिए उसके बाद देखिएगा यहाँ पर ये वाला साइन है कि दाईं तरफ से आते वाहन को रोकने के लिए, ठीक है। ये वाला साइन देखिए, देख सकते हैं आप, दाईं तरफ से आते वाहन को रोकने के लिए, ताकि बाईं तरफ से वाहनों को दाईं तरफ मुड़ने दिया जाए। उसके बाद देखिए बाईं तरफ से आते वाहनों को रोकने के लिए, ताकि दाईं तरफ से आते वाहन को दाईं तरफ मुड़ सके, ये वाला साइन है, आप देख सकते हैं, एक हाथ ऊपर दिया गया, इधर से वाहन को रोक रहा है, ठीक है। उसके बाद ये वाला साइन देखिए हर ओर से आ रहा है वाहन को रोकने के लिए, यानी कि दोनों साइड से हाथ दिया हुआ है, बायां हाथ दायां दोनों। उसके बाद देखिए बाईं तरफ से आते वाहनों को बढ़ते रहने के लिए संकेत है, ठीक है। चलिए उसके बाद यहाँ पर ये वाला देख लीजिएगा,
ये वाला है कि दाईं तरफ से आते वाहनों को बढ़ते रहने का संकेत है, यहाँ पर देख सकते हैं। और ये है कि आगे से आते वाहनों को चलते रहने का संकेत है, ऊपर हाथ किया हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और देखिए अब आपसे प्रश्न कैसे पूछा जाएगा ट्रैफिक नियम से संबंधित, तो यहाँ पर मैं आपको सेट प्रैक्टिस भी चालू करूँगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह का संकेत दे दिया जाएगा, यह संकेत क्या इंगित करता है। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये संकेत क्या इंगित करता है, तो मैंने अभी बताया था आपको कि प्रवेश निषेध का है। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये संकेत क्या करता है, ठीक है, ये वाला संकेत क्या आपका डिनोट करता है। तो इस तरह से प्रश्न आपके पेपर में पूछा जाएगा। और जल्द मैं आपके लिए फुल लेंथ टेस्ट लेकर के आऊँगा। फ्रेंड्स, सेशन को लाइक कर दीजिएगा और इसको प्लीज़ शेयर कर